हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का आवियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो इसका ये लेक्चर 1 है। हम और सारा आवियो दो या तीन लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आवियो क्या होता है? यह न केवल संख्याओं की एक साधारण व्यवस्था है, इसमें इसका कोई मान नहीं होता, यानी कि इसका कोई मान नहीं होता। यह केवल संख्याओं की साधारण व्यवस्था है। इसका कोई मान नहीं होता है ना। तो इसमें देखिए हम कैसे लिखते हैं इसे आयु को। मान लिया कि मोहन के पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 कलम हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ऐसा नहीं लिख करके हम लिखेंगे 15 पुस्तिका और 6 कलम। हम ये आपको NCERT राजीव प्रकाशन से ही पढ़ा रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। आगे है अगला हेडिंग जो है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? इसमें m गुना n कोटि का आव्यूह होता है। कोटि का आव्यूह होता है। m क्या है? m है पंक्ति और n क्या है? n है कॉलम। इसमें पंक्ति क्या है? ये पंक्ति है। इसमें ये ऐसे पंक्ति है और ये ऐसे कॉलम है। आगे समझ में? तो हम कैसे लिखेंगे? मान लिया एक आव्यूह है A, 3, 2, 5, 4, 3, 6। तो इसकी कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि क्या होगी? इसमें पंक्ति कितनी है? 1, 2। ये पंक्ति होंगी ऐसे और ऐसे होंगे कॉलम। तो पंक्ति कितनी होगी? 2 और कॉलम कितने हो गए? 3। तो ये 2 गुना 3 की कोटि का अवयव है। इसमें अवयव कितने होंगे? अवयव कौन से हैं ये? जैसे 3, 2, 5, 4, 3, 6। अवयव कितने होंगे? अवयव इक्वल टू 2 गुना 3। इसमें 6 अवयव होंगे। देखिए कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अवयव हैं इसमें। आ गया समझ में? तो हम देखिए अब हम आपको पूरा बोध करके दिखाते हैं। ये कौन सा है? कौन सी कोटि और कौन सी पंक्ति और कौन सा कॉलम है? पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो ये क्या हो गया? A पहली पंक्ति पहला कॉलम और दूसरा पहली पंक्ति दूसरा कॉलम और ये पहली पंक्ति तीसरा कॉलम और ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम और ये
दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 गुना 3, और ये तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, और ये तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, और ये तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो आ गया समझ में। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3 है। देखिए हम दिखा भी देते हैं। ये रहा उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या है, एक ऐसे 3 गुना 2 आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव AIJ। देखिए इसमें I कौन सा है और J कौन सा है। I ये है, J ये है। आगे समझे। तो चलो फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। 2I - 3। तो हमें अवयव की रचना करनी है जो जिसमें 3 पंक्तियों और 2 कॉलम। तो ये क्या हो गया, A11, A12, A21, A22, A31, A33, 32। तो हम पहले A11 निकाल लेते हैं। AIJ क्या है, 1/2 I - 3। A11 इसमें I क्या है, 1, 1 - 3 इक्वल टू 1 - 2 -2। और ये जब कोष्ठ से बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। A12 इक्वल टू ये जो है 3J है, 3J, सॉरी 3J। तो इसमें क्या हो गया, I का मान 1 और J का मान भी 1, तो ये 3 रह गया, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, और इसमें जो J है वो क्या है, 2। 1/2 1 माइनस 3 दूनी 6। तो ये क्या बचे, 5। कोष्ठ से बाहर आने के बाद 5, तो ऐसे 5/2। तो ऐसे ही हम ज्ञात करके हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर जो होगा वो होगा, हम सारों को ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। A21 को I का मान 2 और J का मान 1, A2 को I का मान 2, J का मान 2, I का मान 3, J का मान 1, I का मान 3, J का मान 2, ऐसे रख के हम सारों के मान निकाल लेंगे। तो अब फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। हम जो ये हैं इस जो हम करा रहे हैं इस सारों के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे हमारे लास्ट लेक्चर में। और हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जैसे 2017, 18, 19, 16 हम वो सब भी कराएंगे। अब हम आव्यूह के प्रकार
अवयव कितने प्रकार का होता है। तो ये इसके बहुत से प्रकार हैं। तो फर्स्ट है इस स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। हम उदाहरण बता देते हैं। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। A इक्वल टू 0√3 1/2। और हम इसके न पूरी प्रश्नावली करवाएंगे 3.1 इसी लेक्चर में। हम आपको सारे अवयव के बारे में पहले बता देते हैं। पंक्ति अवयव हमने एक करा दिया है, और अब हम प्रश्नावली पर आएंगे। आप इसे अपनी बुक से भी जो है लर्न कर सकते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद क्वेश्चन करें। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, पहले इनके बारे में समझा देते हैं। पंक्ति अवयव, इसमें केवल एक पंक्ति होती है। इसके एग्जाम्पल हैं -1/2 √5 2, ये सब अवयव है। इसकी जो है 1/3 क्या है इसका? कोटि। और एक जो इम्पोर्टेंट है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, इसमें जो स्तंभ और पंक्ति होती है उनकी संख्या समान होती है। जैसे एग्जाम्पल 3 2 5 6, तो ये क्या हो गया? 2 कोटि का अवयव हो गया। यानी कि 2 स्तंभ पंक्ति 2 स्तंभ। तो अब हम इसकी प्रश्नावली 3.1 पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1, और जो हम ये कोर्स है पूरा मैथ 1 और मैथ 2, इसे हम 2.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 75 दिन। तो इसका पहला प्रश्न है A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। देखिए, हम आपको बुक्स में भी दिखा देते हैं। ये रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें क्या पूछा हुआ? अवयव की कोटि। तो इसमें अवयव की कोटि क्या है? इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3, 3 × 4 स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है? 4 × 3 4 × 3 12। और तीसरा क्या है? A13 क्या है? इसमें A13 कौन सा है? A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इक्वल टू 19। और A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो वो क्या है?
35 A33। तो A33 क्या है? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। A24 इक्वल टू दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम या स्तंभ, तो क्या है? 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं हों तो क्या कोटियाँ क्या होंगी? तो दूसरा क्वेश्चन है, अगर 24 अवयव हैं, अवयव इक्वल टू 24, तो कोटि क्या होंगी? कोटि इक्वल टू एक क्या होगा? 1 गुना 24, 24 एकम 24 है ना, यानी कि एक पंक्ति और 24 कॉलम। और दूसरा क्या होगा? 24 एक 12 दूनी 24, 2 गुना 12, 8 दिए 24, 3 गुना 8 और अगला 6 चौक 24, 4 6 24। सो और क्या होता है? सो ये इसकी कोटियाँ होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटि होंगी इसकी। और अब यदि अवयव हो, दूसरा पार्ट, जो पहला पार्ट है, अवयव कितने? 13, तो कोटि 1 गुना 13, 13 गुना 1, और तो कोई कोटि नहीं हो सकती इसकी। सो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या हो? कितनी कोटि होंगी? अवयव इक्वल टू 18, तो कोटियाँ कितनी होंगी? कोटि 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 9 18, 9 2 18, 3 6 18, 6 3 18, और क्या होगा? ये इसकी कोटियाँ होंगी। यदि अवयव हो 5 तो कोटि इक्वल टू 5 गुना 1, 1 गुना 5, ये इसकी कोटि होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी अवयव एक अवयव 2 गुना 2, 1 2 गुना 2 अवयव ए इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो ये हमने आपको